आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। बीबीसी पर पाबंदी के मुतालबे वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा हमारा वक्त ज़ाया मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी पर हिंदुस्तान में मुकम्मल पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। हिंदू सेना की जानिब से दायर अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया और कहा कि हमारा वक्त ज़ाया ना करें। दरख्वास्त में हिंदुस्तान में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी के काम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त में मदाखलत की कोई वजह नजर नहीं आती और यह काबिल समाअत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीबीसी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है, इस दरख्वास्त पर बहस कैसे हो सकती है। हिंदू सेना ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि बीबीसी की हिंदुस्तान की इत्तेहाद और सालमियत को तोड़ने की साजिश की NIA से तहकीकात कराई जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि बीबीसी मुल्क की शबीह को ख़राब करना चाहता है, कभी निर्भय, कभी कश्मीर पर और अब गुजरात फसादात के मामले पर भी दस्तावेजी फिल्में बनाकर मुल्क की शबीह को ख़राब करने की कोशिश की है। 1 लाख नौकरियां, दिसंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में 5G खिदमात होंगी। उत्तर प्रदेश के लिए मुकेश अंबानी के 5 अहम ऐलान। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के CMD मुकेश अंबानी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के हर कस्बे और गांव में 5G को मुतारिफ कराया जाएगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस अगले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में जियो, रिटेल और काबिल तजदीद कारोबार में 75,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी करने का इरादा रखती है, जिससे रियासत में 1 लाख इजाफी मुलाजिमतें पैदा होंगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि इस साल के बजट ने हिंदुस्तान के एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर उभरने की बुनियाद रखती है। इसमें सरमायाकारी के लिहाज से मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वसाइल मुख्तस किए गए हैं। हिंदुस्तान बहुत मजबूत तरक्की की राह पर गामजन है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के अज़्म के साथ शुरू हो रहे इस समिट पर पूरी दुनिया की मुल्क पर नजरें हैं। इससे पहले चौधरी चरण सिंह बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर मोदी का इस्तकबाल गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया। मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए वृंदावन योजना जाए तकरीब के लिए रवाना हो गए। 3 दिनों तक चलने वाले इस समिट में कुल 34 इजलास होंगे। पहले दिन 10, दूसरी दिन 13 और आखिरी दिन 11 इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। ज्यादातर इजलास में मरकजी वज़रा मौजूद रहेंगे। समिट में मुल्क के कई मारूफ सनतकारों के अलावा नीदरलैंड, जापान, UAE, ऑस्ट्रेलिया, UK समेत कई ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम के ज़खायर पाए गए। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को कहा कि मुल्क में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम के ज़खायर पाए गए हैं। लिथियम एक आलवा धात है और EV बैटरियों के अहम अज्जा में से एक है। खानों की वजारत ने जुमेरात को कहा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के रियासती जिले के सिलाल हिमाना इलाके में 5.9 मिलियन टन के G3 लिथियम इन्फ्रेट रिजर्वर्स मिले हैं। वजारत ने मजीद कहा कि लिथियम और गोल्ड समेत 51 मादनी ब्लॉक्स मुतल्लिक़ा रियासती हुकूमतों के हवाले किए गए हैं। इन 51 मादनी ब्लॉक्स में से 5 ब्लॉक सोने से मुतल्लिक़ हैं और दीगर ब्लॉक्स पोटाश, मोल्बेडिनियम, बेस मटेरियल वगैरह से मुताल्लिक़ हैं, जो मुल्क की 11 रियासतों जैसे जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना में फैले हुए हैं। PM मोदी की डिग्री मंजराम पर लाने से मुताल्लिक़ अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज रखा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी को मंजराम पर लाने के मामले में दायर दरख्वास्त पर गुजरात हाईकोर्ट में वकला ने बहस की और इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया। दरअसल गुजरात यूनिवर्सिटी ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के हुक्म को चैलेंज करते हुए एक अर्जी दरास्त गुजरात हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को वज़ीर आज़म मोदी की डिग्री का सर्टिफिकेट शेयर करने की हिदायत दी गई थी। इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट में दोनों फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस बिरेन विष्णु ने फैसला महफूज कर लिया है। मुल्क के 5 हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस के तकर्रुरी के लिए सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुल्क के 5 हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस के ओहदे पर जजों की तकर्रुरी की सिफारिश कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होने वाली अलग अलग बयानात के मुताबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 रुकनी कॉलेजियम ने जस्टिस
प्रिंदकर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की है। इसी तरह जस्टिस DS शिवागुणम को कलकत्ता हाई कोर्ट, जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, जस्टिस सोनिया जी गोगानी को गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस धीरज सिंह ठाकर को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम की रिलीज के मुताबिक जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस KM जोसेफ पर मुश्तमिल कॉलेजियम ने जुमेरात के रोज 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की सिफारिश करने का फैसला किया। सहाफत में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर मीटिंग। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सब कमेटी सहाफियों की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में सीनियर सहाफियों से बात करने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है। इस सिलसिले में आज भोपाल की माखनलाल यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सब कमेटी के मेंबरान ने दारुल हुकूमत भोपाल के सीनियर सहाफियों से उनके मशवरे तलब किए, जिसकी बुनियाद पर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। फिर इस तैयार शुदा दस्तावेज को हुकूमत हिंद के सामने पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत हिंद ने इस काम को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सौंपा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कमेटी के कन्वीनर प्रोफेसर JS राजपूत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सहाफियों की क्वालिफिकेशन को तय करना अदालत का काम नहीं है। इस वजह से अदालत ने इस काम के लिए हुकूमत हिंद से कहा कि वो इस काम को अंजाम दे। इस पर हुकूमत हिंद ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से दरख्वास्त की है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ जर्नलिस्ट क्या होना चाहिए, इसके लिए एक सब कमेटी तश्कील दी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.